क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके आसपास कोई आवाज नहीं है, फिर भी आपके कानों में लगातार एक सीटी, घंटी, झंकार या गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दे रही है? अगर हाँ, तो यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक स्थिति है जिसे कहा जाता है टिनिटस। टिनिटस। दुनिया भर में करीब 70 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में टिनिटस से प्रभावित हैं। भारत में भी करोड़ों लोग इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। टिनिट्स क्या है? टिनिट्स का मतलब है कान या सिर में किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई देना, जब वास्तव में कोई बाहरी ध्वनि मौजूद नहीं होती। यह आवाज कैसी भी हो सकती है, तेज सीटी जैसी, झींगुर की आवाज, पानी गिरने या हवा की सरसराहट जैसी, दिल की धड़कन के साथ ताल मिलाती हुई थंप थंप आवाज। कुछ लोगों के लिए ये आवाज हल्की होती है, तो कुछ के लिए ये इतनी तेज होती है कि नींद, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य तक प्रभावित हो जाते हैं। ये होता क्यों है? हमारे कान 3 भागों से मिलकर बने होते हैं: बाहरी, मध्य और अंदरूनी कान। सबसे अंदर होता है कोक्लिया, कोचलिया, एक सर्पिलाकार संरचना जिसमें हजारों सूक्ष्म बाल कोशिकाएं होती हैं। ये बाल ध्वनि कंपन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जब तेज आवाज, चोट, संक्रमण या उम्र के कारण ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो मस्तिष्क को ध्वनि का पूरा डेटा नहीं मिल पाता, और मस्तिष्क, जो बेहद बुद्धिमान लेकिन संवेदनशील होता है, उस अधूरे सिग्नल को पूरा करने की कोशिश करता है। यहीं से पैदा होती है कल्पना की गई ध्वनि, जिसे हम टिनिट्स के रूप में सुनते हैं। इसे फैंटम साउंड प्रोसेसिंग, फैंटम साउंड परसेप्शन कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पैर कटने के बाद भी कई मरीजों को लगता है कि उन्हें दर्द हो रहा है, इसे फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। टिनिटस उसी का श्रवण संस्करण है। मुख्य कारण क्या है? लाउड साउंड एक्सपोजर, लाउड स्पीकर, हेडफोन, मशीनरी, फायरवर्क्स जैसी आवाजें हमारे अंदरूनी कान की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। 2. एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, प्रेस्बिकुसिस। उम्र के साथ हमारी सुनने की क्षमता कमजोर होती है, जो टिनिट्स को जन्म दे सकती है। 3. ईयरवैक्स ब्लॉकेज, अतिरिक्त मैल ध्वनि के सामान्य प्रवाह को रोक सकता है और टिनिटस की अनुभूति दे सकता है। 4. ओटोस्क्लेरोसिस, मेनियरेस डिजीज, TMJ डिसऑर्डर्स। ये कान, जबड़ा और संतुलन से संबंधित स्थितियां भी कारण हो सकती हैं। 5. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अनीमिया। ये सभी रक्त प्रवाह पर असर डालती हैं, जिससे कान के अंदर आवाज की अनुभूति हो सकती है। 6. स्ट्रेस और डिप्रेशन, दिमाग की हाइटेंड अवेयरनेस और एंग्शियस नर्वस सिस्टम टिनिटस को और बढ़ा सकते हैं। 7. दवाओं का साइड इफेक्ट, ओटोटॉक्सिसिटी, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, लूप डायरेटिक्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स, ये श्रवण तंत्र पर असर डाल सकती हैं। कितने प्रकार के टिनिटस होते हैं? 1. सब्जेक्टिव टिनाइटस, यह सबसे आम प्रकार है, इसे केवल वही व्यक्ति सुन सकता है। 2. ऑब्जेक्टिव टिनाइटस, यह दुर्लभ है, डॉक्टर भी इसे स्टेथोस्कोप से सुन सकता है। यह अक्सर रक्त प्रवाह या मांसपेशियों की गतिविधियों से होता है। 3. पल्सेटाइल टिनिटस, यह दिल की धड़कन के साथ मेल खाता है, अक्सर वैस्कुलर यानी रक्तवाहिका संबंधी समस्या होती है। 4. म्यूजिकल टिनिटस या ऑडिटोरी हेलुसिनेशन, कुछ मामलों में मरीजों को ऐसा लगता है कि कोई गाना या संगीत बज रहा है। यह न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है, इसका इलाज संभव है। टिनिटस का सीधा इलाज नहीं है, लेकिन इसे काफी हद तक नियंत्रित और मैनेज किया जा सकता है। उपचार के आधुनिक तरीके: साउंड थेरेपी, व्हाइट नॉइज मशीन या नेचर साउंड ऐप से दिमाग को दूसरी आवाजों में उलझाकर टिनिटस की ध्वनि से ध्यान हटाया जाता है। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इस मनोचिकित्सा पद्धति में रोगी को यह सिखाया जाता है कि वह उस आवाज के बारे में कैसे सोचता है और कैसे प्रतिक्रिया देता है। यह तनाव कम करता है और लक्षणों को हल्का करता है। टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी, TRT, यह एक सम्मिलन है साउंड थेरेपी और काउंसलिंग का, जो दिमाग को टिनिट्स को नजरअंदाज करना सिखाता है। न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइसेस, जैसे लिनायर, ये डिवाइस कान और जीभ के जरिए हल्के इलेक्ट्रिकल और साउंड सिग्नल भेजती हैं, जिससे दिमाग के श्रवण हिस्से को दोबारा ट्रेन किया जाता है। घर पर राहत के तरीके: तेज आवाजों से बचें, हर दिन कुछ समय प्रकृति की आवाजें सुनें, मोबाइल और ईयरफोन का सीमित प्रयोग करें, रात को व्हाइट नॉइज या सॉफ्ट म्यूजिक चलाकर सोएं, नियमित व्यायाम और योग करें, नमक, कैफीन और निकोटीन से दूरी बनाएं।
क्या टिनिटस हमेशा के लिए रहता है? नहीं, कई मामलों में टिनिटस स्वतः कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाता है, खासकर अगर यह किसी अस्थायी कारण से हुआ हो, जैसे वायरल संक्रमण, दवाओं का साइड इफेक्ट या तनाव। लेकिन अगर यह 3 महीने से ज्यादा बना रहे तो इसे क्रॉनिक टिनिटस माना जाता है और फिर विशेषज्ञ की सलाह जरूरी होती है। अंतिम संदेश: टिनिटस से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। यह आवाज जितनी बाहर नहीं है, उससे ज्यादा अंदर दिमाग की गहराइयों से आ रही होती है। आज का विज्ञान, न्यूरोलॉजी और साइकोथेरेपी सब मिलकर टिनिटस से राहत दिला सकते हैं। जरूरत है तो बस जानकारी की, धैर्य की और सही दिशा की। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, क्योंकि टिनिटस अकेले नहीं आती। इसके साथ आती है चुप्पी, बेचैनी और सवाल, और एक सही जानकारी उस चुप्पी को तोड़ सकती है।